नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार थमने के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें सीएम बघेल ने प्रचंड जीत का दावा किया। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। आज राहुल गांधी के एक भाषण की बड़ी चर्चा हो रही है और खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पे साइन करेंगे। उसका साफ संकेत है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि सरकार उसकी बन रही है और मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये बात निश्चित है और ये बात भी सही है कि मुझे सामने करके चुनाव लड़ा गया है। आगे जो फैसला हाईकमान का होगा सिरोधारी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि अब जब प्रचार का शोर थम चुका है तो आगे सबसे बड़ी जो चुनौती होती है पार्टी के लिए वो होती है कि कार्यकर्ता वोटर्स को निकाल करके मतदान केंद्रों तक लाएं। और जिस पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा चार्ज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इस काम को कर पाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं चार्ज हैं, पूरी तरह से उत्साहित हैं? बिल्कुल उत्साहित हैं और इस समय तो मतदाता भी उत्साहित हैं क्योंकि उनको 3200 रुपये मिलने वाला है। किसानों को ऋण माफ़ी होने वाला है, महिला समूह के भी ऋण माफ़ी होने वाला है। 15,000 रुपया सभी महिलाओं के खाते में आने वाले हैं हर साल। तो सभी वर्ग के लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे मतदान में। महिलाओं की जो 15,000 की राशि है उसको लेकर के खासा जो राजनीतिक है यहाँ का वो गर्म है। आपने कहा है कि हर साल 15,000 रुपये देंगे, तो ये पहले साल से ही लागू होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम सर्वे कराएंगे और ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएंगे और तुरंत शुरू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई। आज जो तमाम सभाएं हुई हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, आपके ऊपर लगातार अटैक हुए। इस चुनाव में देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे टारगेट पर आपको रखा है और कल हेमंत विश्व शर्मा आए थे, उन्होंने भी आपके खिलाफ बयान दिया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। उनके पास मुद्दा ये है कि सरकार को बदनाम करो, मुख्यमंत्री को बदनाम करो और उसमें आरोप लगाते लगाते वो इस सीमा भी पार कर गए। तो लोग अब उल्टा जो आरोप लगा रहे हैं उल्टा पड़ रहा है उनको कि ये जो ड्राइवर पकड़ा गया है वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जो गाड़ी पकड़ी गई है वो अमर अग्रवाल की पूर्व मंत्री हैं उसके भाई की है। तो वो तो जनता जान चुकी है कि हकीकत क्या है। मतलब पूरा कार्यक्रम है वो पहले स्क्रिप्ट लिखा गया है, सारी चीज़ प्रायोजित है और उसमें असीम दास का बयान भी कोर्ट में आ गया है कि ये तो ज़बरदस्ती मुझे फंसाया गया है। वो सारी चीज़ देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब आरोप लगाना है, डिफेम करना है तो सीमा तक लांग गए, तो उल्टा पड़ रहा है उनको। आप लोगों ने नारा दिया था 75 पार, अब की बार 75 पार। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था जिसमें आपको 68 सीटें मिली थी, उसमें आप दुर्ग संभाग में करीब करीब सारी सीटें जीत चुके थे, रायगढ़ में ज़्यादातर सीटें जीते थे, बिलासपुर में थोड़ी सी कसर रह गई थी, बस्तर और सरगुजा पूरा स्वीप किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में अब और सीटें कहाँ से आएंगी? कहाँ से आपको लग रहा है कि एड ऑन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पीक पर हैं? नहीं, आपने तो बताया था ना, बिलासपुर थोड़ा सा रह गया था, है ना। 2 बिलासपुर जिले में थे, 2 चांपा जांजगीर में थे। तो यही तो बहुत बड़ा गैप है, वो उसमें से और आएंगी सीट हमारी। यहाँ बाकी जो संभाग है रायपुर सरगुजा, वहाँ पीक को आप मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल मेंटेन करें। जैसे दुर्ग में एक वैशाली नगर रह गया था, वो भी सीट जीतेंगे। नांदगांव में जो राजनांदगांव रह गया था उसको भी हम लोग जीतेंगे। तो कुछ सीटें जो रह गई थी वो भी हम जीतेंगे और जो ज़्यादा जो हमको सीट आने वाली है वो बिलासपुर संभाग से, मतलब चांपा जांजगीर, बिलासपुर और गौरेला पेंडा मरवाही ज़िला और मुंगेली ज़िला, इसमें अब ज़्यादा सीटें आएगी। बजट तो पुराना मेंटेन रहेगा ही। लेकिन टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि सरगुजा में इस बार हम सभी सीटें नहीं जीत पाएंगे। वो हमेशा थोड़ा कम बताते हैं, उनके राजनीति करने का अपनी स्टाइल है, ताकि कार्यकर्ता हमेशा सचेत रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ना आए। इसलिए थोड़ा सा ऐसा बताते हैं कार्यकर्ताओं में थोड़ा दबाव बना रहे हैं ताकि
कोई भी सीट ना हारे। नारे से अलग क्या आकलन क्या है? नारा तो ठीक है 75 पार अब की बार। नहीं तो होगा ही, नारा भर तो नहीं है। ये कोई जुमलेबाजी थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। भाजपा वाले हैं जो जुमलेबाजी करते हैं। हमने 5 साल काम किया, उस आधार पे हम करें 75 पार। ये जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प चुनाव है और इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। जो चुनाव का पूरा परिदृश्य बदला है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के चुनाव की अपेक्षा थी? ये सबसे ज़्यादा टारगेट छत्तीसगढ़ को किया गया। मोदी जी, शाह जी और सारे भाजपा केंद्रीय नेता यहाँ आए और आक्रामक शैली में यहाँ प्रचार नहीं दुष्प्रचार किए। लेकिन जनता यहाँ जान चुकी है कि सही में कौन सी पार्टी है जो जनता के हित कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कह रहे थे कि इस बार 75 पार का जो नारा है वो जुमला नहीं है बल्कि उतनी सीटें आ रही हैं। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्ग से रुपेश गुप्ता,